और अब बात वक्फ संशोधन बिल की कर लेते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। देर रात बिल को पास किया गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं बिल के खिलाफ 232 वोट डाले गए। तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। देर रात भारी बहुमत के साथ बिल को पास किया गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं अगर पक्ष की बात करें तो 288 और बिल के खिलाफ 232 वोट डाले गए। आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। बिल के पक्ष में यानी सरकार की ओर से 288 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में यानी विपक्ष की ओर से 232 वोट पड़े हैं। 2 घंटे की वोटिंग प्रक्रिया के बाद फाइनल नतीजा सामने आया। इसमें दर्जनों संशोधन पर भी वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले दिन भर चर्चा चली। कुल 12 घंटे पर नॉन स्टॉप बहस हुई, यानी 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बहस होने के बाद लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। आज राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि आज राज्यसभा से भी बिल को पास कराकर कानून में तब्दील किया जा सके। और देखिए, पक्ष में अगर बात करें तो बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष की तरफ से 232 वोट डाले गए, जो कि विपक्ष की तरफ से बिल के विरोध में थे। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल मुस्लिम समाज के विकास के लिए है। विरोध करने वाले नेता जानबूझकर समझाना नहीं चाह रहे, ना ही समझना चाह रहे, और वोट बैंक के लिए मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में वोटिंग से ठीक पहले 12 घंटे की नॉन स्टॉप बहस के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को जवाब दिया। देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, विपक्ष के इस आरोप पर रिजिजू ने स्पष्ट जवाब दिया है। सुनिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने यह लफ्ज का फिर से इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हमारा सरकार के खिलाफ आप नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है। लेकिन आप जो कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं। हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में, अध्यक्ष महोदय जी, 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं, परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहाँ आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रिफ्यूजी कहाँ आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रिफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहाँ आए? रिफ्यूजी बन करके भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, वो कहाँ आए? वो हमारा देश में आया है।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल को लेकर यह भी कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। आपने बोला कि ये वक्फ यूजर को कैसे ओमिट कर दिया है और इसका फायदा क्या है, इसको हटाने से क्या फायदा होता है। ये मैंने शुरू में भी कहा, अभी फिर से मैं उसको थोड़ा और ऐड करके बोलना चाहता हूं। ये जो वक्फ ये चलते फिरते में कोई कहता है कि एक जमाने में यहाँ मेरा बाप दादा या उस जमाने में ये जमीन को ऐसा इस्तेमाल करता था, अगर कोई बोल देता है, अगर वक्फ बोर्ड कहने पर उस जमीन को, उस जगह को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, तो ये कैसे हम मान सकता है। कोई प्रमाणित रूप से अगर कहे कि ये उस समय वक्फ के लिए इस्तेमाल किया गया था, सर्टिफिकेट दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो फिर इसको वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। कहने पर, आप क्लेम करने पर इसको डिक्लेयर करेंगे, आप कैसे मान्यता दे सकते हैं। इसका कोई धर्म का बात ही नहीं है। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया। चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई जमीन का अधिग्रहण करता है, डिक्लेरेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, सबको वेलकम करना चाहिए। इसको आप इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। कई लोगों ने बार बार इस बात को दोहराया है। मैं मानता हूं कि हम लोग जब इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो जब इल्जाम लगाते हैं तो बिना तर्क का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ